हेलो बच्चों, आज रेशियो प्रोपोर्शन में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इसको समझें ज़रा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी में वेरिएशन हो रहा है, बढ़ रही है, मान लीजिए एक क्वांटिटी ए है एक बी है, अगर इसका वैल्यू बढ़े उसके साथ दूसरी भी वैल्यू बढ़ जाए तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे कि अगर एक किताब का मूल्य, एक बुक का प्राइस है मान लीजिए 100 रुपये, तो दो चीज़ें क्या हुई, एक बुक की संख्या नंबर ऑफ बुक्स और प्राइस। दूसरा मान लीजिए बुक यहाँ पे आप 5 कर दीजिए, तो 5 बुक का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हुई। तो दूसरी क्वांटिटी जो है यहाँ पे 500 रुपीज़ की आएंगी, 5 बुक्स ये भी बढ़ गई। तो जो ये चीज़ हो रहा है कि एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ के साथ में दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, ये बढ़ी साथ में ये भी बढ़ी, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसी में जो इनवर्स प्रोपोर्शन है उसको समझो क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शन में इसमें क्या है कि दो क्वांटिटी मान लो एक ए और एक बी, अगर ये बढ़े तो दूसरी वाली घट जाए, ऐसी स्थिति में इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर एक आदमी किसी काम को मान लीजिए कंप्लीट करता है 10 दिनों में, कोई भी वर्क है वो व्यक्ति अकेला कर रहा है, 10 दिनों में पूरा कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 5 कर दी जाए, तब क्या होगा, तो ये इसको जब आदमियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा 2 दिन में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गए, घट गए। यहाँ पे एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी घटी, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आपको जब एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी घटे तो इनडायरेक्ट या इनवर्स, इसको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। अब इसी पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो होमवर्क रहेगा इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस का रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक किसी रेल में 160 किलोमीटर का किराया, एक तो दूरी दी गई आपको है, डिस्टेंस। टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में भी, जैसे आपकी सुविधा हो। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखे ले रहा हूँ। डिस्टेंस है 160 किलोमीटर और यहाँ पे इसका फेयर क्या है, 32 रुपीज़। तो आपको डिस्टेंस जब बढ़ जाए, दूसरी दिया गया 440 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू नेक्स्ट हो गई 440, ये वैल्यू आपको बतानी है। वर्किंग रूल कैसे फॉलो करेगा, दो हेड्स आपको दिए गए हैं, या जैसे क्वांटिटी हम ए बी कह रहे थे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा थोड़ा स्पेस देके फेयर लिख देंगे। पहले 160 रुपये, यहाँ पे किलोमीटर का किराया 32 रुपये, फिर यहाँ पे 440 होना है। किराया जो निकाला जाना है उसको एक्स काउंट कर लेंगे, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक्स मान लेंगे। इसमें एरो प्लेस करेंगे, कैसे, जहाँ पे एक्स होगा वो एक्स की तरफ ही एरो रहेगा, यानी एक्स नीचे लिखा है तो एरो ऐसे नीचे की तरफ लगाएंगे। फिर आप यहाँ प्रश्न करना आपको है, तो प्रश्न ये करेंगे और उसका उत्तर कम या ज़्यादा में देखेंगे कितना आएगा, उसी पे डिपेंड करेगा इधर का एरो। जैसे 160 किलोमीटर का किराया अगर 32 रुपये है तो 440 किलोमीटर का किराया ज़्यादा होगा या कम पहले के कंपैरिजन में, तो इसका जवाब जो है ज़्यादा आएगा। जाहिर सी बात है, ये दूरी ज़्यादा ही है, दुगने से भी ज़्यादा है, तो किराया भी इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन हम राइज करेंगे इन्हीं दोनों के बीच में बनाएंगे। 160 किलोमीटर किराया 32 रुपये, तो 440 का किराया कितना होगा, कितना का मतलब वैल्यू नहीं, कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा आंसर आया है तो इनमें से जो संख्या ज़्यादा होगी उसकी तरफ एरो प्लेस कर देंगे। ज़्यादा संख्या इसमें 440 है
तो एरो हमने 440 की तरफ प्लेस कर दिया। ये एरो प्लेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना आपको है। अगर एरो ठीक से प्लेस हो गए तो क्वेश्चन लग जाएगा। और ये भी ध्यान देंगे, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी जो पहला वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, तो इसमें एरो सभी एक तरफ होते हैं। जो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा उसमें एरो अपोजिट हो जाएगा कोई बीच में, और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें दोनों तरह के एरो लगेंगे, तो वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी क्या करना अब है, अब इसमें इसको जो एरो वाली क्वांटिटी है उसको ऊपर रखना है। जैसे यहाँ एक्स है एरो की तरफ, तो ये तो ये एक्स रहेगा ही, एरो इधर ही, तो ये x/32 लिखोगे, फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर इधर वाली वैल्यूज़। अब इसके अलावा यहाँ जितनी भी होंगी 2 3, यहाँ एक ही है, वो सारी इधर मल्टीप्लाई करी जाएंगी। और रखेंगे कैसे, 440/160। इसमें जो एरो वाला जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में रहेगा और बाद वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में। अब यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली 32 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 440/32/160, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 32, 14×88, ये 88 रुपये आपका किराया हो जाएगा 440 किलोमीटर का। तो ये एक सिस्टम है यहाँ पे क्वेश्चन लगाने का। अब और एक डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 ये है कि 16 मनुष्य एक काम को 5 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य 2 हेड आपके आ गए, एक मैन और दूसरा डेज, ये लिख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अब डेटा क्या गिवन है, जब 16 हैं पर्सन्स तो 5 दिनों में काम पूरा कर रहा है, तो 10 मनुष्य उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मेंस की प्लेस पे 10 लिख देंगे, कितने दिनों में करेंगे ये वैल्यू x काउंट कर लेंगे, ये x ही हर क्वेश्चन में मानी जाएगी। ये वाला एरो ऐसे ही प्लेस होगा, जिधर वेरिएबल आएगा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है एरो इधर ही होगा, चाहे लास्ट में हो, यहाँ हो, कहीं भी रखा हो, ये एरो नीचे ही रहेगा। फिर क्वेश्चन रेज करेंगे कैसे, अब देखो 16 आदमी काम कर रहे हैं 5 दिनों में, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब ये हमें स्वयं समझना है, आदमियों की संख्या घट रही है, तो जो काम किया जाना था जब वो कम आदमियों से कराएंगे तो ज़्यादा दिनों में पूरा होगा। जैसे अगर एक रूम की पेंटिंग अकेला व्यक्ति कर रहा है 4 दिनों में, और 4 व्यक्ति लगा दिए जाएं वैसे उसी कैलिबर के, तो 1 दिन में पूरा कर लेंगे। जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी पूरा होगा, आदमियों की संख्या घटेगी तो काम देर में पूरा होगा। ये लॉजिक अंडरस्टैंड करना है। 16 आदमी पूरा कर रहे थे 5 दिनों में, तो जब आदमियों की संख्या घट गई 10 हो गई, तो ये काम आपका ज़्यादा दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा ऊपर की तरफ है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इधर एरो प्लेस करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में एरो आपने ज़्यादा ही की तरफ प्लेस किया था, लेकिन वो संख्या नीचे थी। यहाँ भी ज़्यादा की तरफ प्लेस करना है, लेकिन वो ज़्यादा वाली संख्या ऊपर लिखी हुई है, तो एरो अप साइड हो गया। तो ये केस है इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन का। अब आगे वर्किंग रूल यही फॉलो करेगा, x/5 लिखेंगे इज इक्वल टू, जो एरो वाली संख्या ऊपर रहेगी अपान में 10 हो जाएगा, फिर 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, x इज इक्वल टू 16/10 इंटू 5 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 8 डेज। यानी कि जो 10 आदमी है उसी काम को करेंगे 8 दिनों में। तो ये दो चीज़ें जो डिस्कस की हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 6 1 to 6 आप आज होमवर्क आपका रहेगा। आज का जो होमवर्क है दैट इज़ क्वेश्चन 1 to 6, और एक्सरसाइज है आपकी 1 2C, ये हमारी बुक के हिसाब से 2C। 2C मीन्स आज स्टार्ट हुई एक्सरसाइज, इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करने हैं, तो आज आप इसको करेंगे। थैंक यू।